नमो भगवते महावराहे। आज कास्य प्रतिमा स्थापन की विधि सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, सुंदरी कास्य धातु से स्वच्छ सुंदर सभी अंग संपन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा नक्षत्र में मूर्ति को घर पर लाकर मांगलिक ध्वनि के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा के प्रवेश काल में विधि के अनुकूल अर्घ लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए। उसका भाव यह है, जगत प्रभु जो संपूर्ण यज्ञों में पूजा प्राप्त करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छा पर विश्व की सृष्टि पालन आदि निर्भर है, तथा जो महान आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे आप ही हैं। भगवान, आप भली प्रकार से मेरी यह पूजा स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक इस विग्रह में विराजिए। फिर अर्घ देकर शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए मूर्ति के मुख को उत्तर की ओर करके रखें। प्रतिष्ठा के समय पंचगव्य सभी प्रकार के चंदन, लाजा एवं मधु से संपन्न 4 कलशों को स्थापित करने की विधि है। पवित्र आत्मा पुरुष को चाहिए कि सूर्यास्त हो जाने पर मेरी वह प्रतिमा पूजा करने के विचार से वहीं रख दे। साथ ही भगवत निर्मित उन शुद्ध कलशों को उठाकर विग्रह के पास ओम नमो नारायण कहकर रखना चाहिए। तत्पश्चात आगे का मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान ब्रह्मांड एवं युग का आदि और अंत आपके ही रूप हैं। आपके अतिरिक्त विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। लोकनाथ, अब आप यहाँ आ गए हैं, अतः सदा के लिए विराजिए। प्रभु, आप संसार रूप से विकार, परमात्मा रूप से निराकार, निर्गुण होने से आकाश शून्य तथा मूर्तिमान होने से साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। पृथ्वी, दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होने पर अश्वनी, मूल अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्र से युक्त मुहूर्त में पूर्वोक्त विधान के अनुसार मुझे मंदिर के द्वार देश पर स्थापित करें। सब प्रकार से शांति करने के लिए जल, गंध और फल के साथ ओम नमो नारायण इसका उच्चारण कर प्रतिमा को भीतर ले जाएं। कलशों में चंदन युक्त जल भरकर उसे अभिमंत्रित करें। फिर उसी जल से स्नान कराएं। संपूर्ण अंगों को शुद्ध करने के लिए मंत्र पूर्वक जल का आवाहन करें। मंत्र का भाव यह है, पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। भगवान, ऐसी कृपा करें कि समस्त सागर, सरिताएं, सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी यहाँ आएं, जिनसे मेरे अंग शुद्ध हो जाएं। तत्पश्चात उपासक भक्ति पूर्वक प्रतिमा को स्नान कराकर सविधि अर्चन कर गंध धूप दीप आदि से पूजा कर वस्त्र अर्पित करे। साथ ही यह मंत्र पढ़े, ओमकार स्वरूप से देवेश, ये सूक्ष्म सुंदर एवं सुखदायी वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित है, आप इन्हें स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी आपके रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं। पृथ्वी, मंत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति विधि के साथ पूजा करके मुझे अलंकृत करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर आचमन कराएं। फिर शांति पाठ करें। शांति पाठ के मंत्र का भाव यह है, विद्या, वेद, ब्राह्मण, संपूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, 8 लोकपाल आदि देवता ये सभी विश्व में शांति प्रदान करें। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान, आप सर्वत्र व्याप्त, मनोहर और यम अर्थात अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचर्य स्वरूप हैं। ऐसे ओमकार में आप परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिवादन करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भी तृप्त करें। कमल लेने विप्र वर्ग शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा पर सिंचन करें।
साधक को ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह व्यक्ति विष्णु लोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी स्थापना करेगा, उसने मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों कुल के पितरों का उद्धार कर दिया। भद्रे, कांस्य धातु से निर्मित मेरी प्रतिमा की जैसी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, वह बात मैं तुम्हें बता चुका। अब ऐसे ही चांदी से बनी मूर्ति की भी स्थापना होती है, वह आगे बताऊंगा। ओम नमो भगवते महावराहे। रजत स्वर्ण प्रतिमा के स्थापन तथा शालग्राम और शिवलिंग की पूजा का विधान सुनिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इसी प्रकार मेरी चांदी तथा स्वर्ण से भी प्रतिमा बनाने एवं उसकी प्रतिष्ठा करने का विधान है। मूर्ति निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसी ताम्र या कांसे की विधि है। वसुंधरे, इसमें भी पूजा अर्चा, कलश स्थापन एवं शांति पाठ का भी पूर्वोक्त विधान ही अनुष्ठित होना चाहिए। पृथ्वी बोली, माधव, आपने स्वर्ण आदि से बनी हुई जिन प्रतिमाओं की बात बताई है, प्राय उन सभी में आपका निवास है, पर शालग्राम शिला में आप स्वभावतः सदा निवास करते हैं। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रह आदि में साधारण रूप से किनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा विशेष रूप से कौन देवता पूज्य हैं। आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा करें। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिए कि शिव परिवार के पूजन में कितनी संख्याएं होनी आवश्यक है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, गृहस्थ के घर में 2 शिवलिंग, 3 शालग्राम की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र, 2 सूर्य की प्रतिमाएं, 3 गणेश तथा 3 दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन करना निषिद्ध है। विश्व में विषम संख्या युक्त शालग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। युग में भी 2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम संख्यक शालग्राम की पूजा निषिद्ध है, पर विषम में भी 1 शालग्राम का पूजन विहित है। इसमें विषमता का दोष नहीं है। अग्नि से जली हुई और टूटी फूटी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। शालग्राम की मूर्ति यदि चक्र के चिन्ह से युक्त हो तो खंडित होने पर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह टूटा फूटा दिखने पर भी शुभप्रद माना जाता है। देवी, जिसने शालग्राम की 12 मूर्ति का विधिवत पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ। यदि 12 करोड़ शिव के लिंगों का सोने के कमल पुष्प चढ़ाकर 12 कल्पों तक पूजन किया जाए, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य केवल एक दिन 12 शालग्राम की पूजा से होता है। श्रद्धा के साथ 100 शालग्राम का अर्चन करने वाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिए 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। अन्य देवताओं की तथा मणि आदि से बने हुए शिवलिंगों की पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्राम की पूजा स्त्री एवं हीन अपवित्र व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। शालग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिव जी पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालग्राम की शिला से उसका स्पर्श हो जाए तो वह सदा पवित्र माना जाता है। देवी, जो व्यक्ति स्वर्ण के साथ किसी भगवत भक्त पुरुष को शालग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। वसुंधरे, उसे वन एवं पर्वत सहित समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सतपात्र ब्राह्मण को देने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि शालग्राम की मूर्ति के मूल्य का निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता और खरीदता है, तो वे दोनों निश्चय ही नरक में जाते हैं। वस्तुतः शालग्राम के पूजन के फल का वर्णन तो कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।